हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। 5 का अर्थ होता है 5, ग्रेन्स यानी कि दाना, ऑफ यानी का, राइस का अर्थ होता है चावल। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चावल के 5 दाने। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ रिच मैन हैड 4 सन्स। आ का अर्थ होता है एक, रिच यानी कि धनी, मैन यानी कि व्यक्ति या आदमी, 4 यानी कि 4, सन्स यानी बेटे। सन का अर्थ होता है बेटा, सन्स यानी प्लूरल फॉर्म है तो बेटे हो गया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक धनी व्यक्ति के 4 बेटे थे। As he grew old, he decided to give his property to the son who would value the wealth he had earned। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। As he grew old, grew का अर्थ होता है बढ़ा, ओल्ड यानी कि बूढ़ा। तो यहाँ पे grew old का अर्थ हुआ बूढ़ा हुआ। डिसाइडेड यानी फैसला किया या निर्णय लिया। गिव का अर्थ होता है देना। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। सन यानी बेटा। वैल्यू का अर्थ होता है महत्व। वेल्थ यानी कि धन। अर्न यानी अर्जित किया या प्राप्त किया। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। एज ही ग्रू ओल्ड, जब वह बूढ़ा हुआ, ही डिसाइडेड टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू द सन, उसने फैसला किया कि वह अपना धन, अपनी संपत्ति उस बेटे को देगा who would value the wealth he had earned, जो कि उसके अर्जित किए हुए धन का महत्व समझेगा। He called his sons and gave them each 5 grains of rice। called यानी कि बुलाया, gave का अर्थ होता है दिया, each यानी प्रत्येक, 5 grains यानी 5 दाने, ऑफ राइस यानी चावल के। तो फिर क्या हुआ? ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, एंड गेव दैम और उन्हें दिया, ईच 5 ग्रेन्स ऑफ राइस, और प्रत्येक को 5 दाने चावल के दिए। ही सेड, उसने कहा, आई विल आस्क फॉर दीज ग्रेन्स एट द एंड ऑफ 5 years and I will give my property to the son who would value these grains the most। He said, said का अर्थ होता है कहा, ही यानी कि वह। तो उसने कहा, I will ask for these grains at the end of 5 years, कि मैं ये अनाज 5 साल के अंत में मांगूंगा। And I will give my property to the son who would value these grains the most, और मैं अपना संपत्ति उस बेटे को दूंगा जो कि इन अनाजों का सबसे ज़्यादा महत्व देगा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। आस्क यानी पूछना, आस्क फॉर यानी के बारे में पूछना, ग्रेन्स यानी कि अनाज, एंड का अर्थ होता है समाप्त या अंत, 5 years
ईयर्स यानी कि साल, 5 यानी 5, गिव यानी देना, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। वैल्यू का अर्थ होता है महत्व, दीज यानी ये, ग्रेन्स यानी कि अनाज, मोस्ट यानी सबसे अधिक। तो अपने बेटों को बुलाकर उस किसान ने 5 चावल के दाने दिए और उनसे कहा कि मैं ये अनाज 5 साल के अंत में तुम लोगों से मांगूंगा और अपनी संपत्ति उस बेटे को दूंगा जो कि इन अनाजों का सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। नाउ द फर्स्ट 3 sons threw away the grains। नाउ का अर्थ होता है अब, थ्रू यानी फेंका, थ्रू अवे यानी फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब द फर्स्ट 3 sons यानी कि पहले 3 बेटों ने थ्रू अवे द ग्रेन्स अनाजों को फेंक दिया। They decided to show their father some other grains when he would ask for them। They decided उन्होंने फैसला किया, किसने फैसला किया? उनके 3 बेटों ने। 3 बेटों ने फैसला किया टू शो देयर फादर सम अदर ग्रेन्स, अपने पिता को अनाज के अन्य दानों को दिखाने का, व्हेन ही वुड आस्क फॉर देम, जबकि उनके पिता इनके बारे में यानी अनाजों के बारे में पूछेंगे। बट द 4th son showed the grains, लेकिन चौथे बेटे ने अनाजों को बोया, सोड यानी कि बोया। When the crop was ready for harvest, he harvested it। When का अर्थ होता है जब, क्रॉप यानी कि फसल, रेडी का अर्थ होता है तैयार, हार्वेस्ट यानी कि कटाई। तो फिर क्या हुआ कि when the crop was ready for harvest, जबकि कटाई के लिए फसल तैयार हो गए, he harvested it, तो उसने इन्हें हार्वेस्ट कर लिया यानी काट लिया। Later he sowed more grains from the harvested ones। Later का अर्थ होता है बाद में, more grains यानी ज़्यादा अनाज। तो फिर क्या हुआ कि बाद में he sowed more grains, उसने और अनाज के दाने अनाज को लगाए from the harvested ones, यानी कि उसने जो भी फसल काटे थे उनसे बाद में उसने और ज़्यादा अनाज बोए। Within a short span he became very rich। Within a short span यानी कि थोड़े ही समय में he became very rich, वह बहुत धनी बन गया। रिच का अर्थ होता है धनी। His father was very happy and proud of him। His father, his का अर्थ होता है उसका, father यानी कि पिता, very यानी बहुत, happy का अर्थ होता है खुश, proud यानी गर्व, प्राउड ऑफ हिम यानी उन पर गर्व था। तो फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं। हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी, उसके पिता बहुत खुश थे, एंड प्राउड ऑफ हिम, और उसे उन पर गर्व था। ही गेव हिज प्रॉपर्टी टू हिम एज ही हैड यूज्ड द ग्रेन्स वाइजली। गेव का अर्थ होता है दिया, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, वाइजली यानी बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि ही गेव हिज प्रॉपर्टी टू हिम, उसने अपना प्रॉपर्टी उसे दे दिया, यानी किसान ने अपना प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति अपने चौथे बेटे को दे दी। एज ही हैड यूज्ड द ग्रेन्स वाइजली, क्योंकि उसने अनाजों को बिल्कुल ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मेक द मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि जो आपके पास है उसका सदुपयोग करें। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।